दोस्तों नमस्कार। देखिए मैं ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं क्यू कॉमर्स पे एक वीडियो डाल चुका हूं और वो काफी सारे लोगों ने सराहा है। देखिए ये क्यू कॉमर्स पे वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि क्यू कॉमर्स की परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शंस की बात करने जा रही है कि प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे इन दिस कमिंग ईयर, इन दिस ईयर एंड दी ईयर्स टू कम। सो क्यू कॉमर्स जो है एक नया डेवलपमेंट है और ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्यू कॉमर्स पे जो मैंने वीडियो डाला था वो इसलिए डाला था क्योंकि क्यू कॉमर्स जो है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्यू कॉमर्स एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है और काफी सारी कंपनीज जो क्यू कॉमर्स में नहीं है वो सब क्यू कॉमर्स में एंट्री कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने ये भी डाला था कि अमेजोन भी क्यू कॉमर्स में काम करना शुरू करने वाला है। तो फ्लिपकार्ट भी आ गया, अमेजोन भी आ गया, जोमैटो है ही, स्विगी है ही। सो इस तरह से कंपनीज जो है रोज इंक्रीज होती जाती है। इनफैक्ट मैं कल पढ़ रहा था कि रैपिडो भी जो है क्यू कॉमर्स में आने की कोशिश कर रहा है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि क्विक कॉमर्स जो है एस्टिमेटेड है कि ये करीब 75 से 85% 2025 में ग्रो होगा। मार्केट है इंडिया में जिसको हम क्यू कॉम भी कहते हैं, ये इवॉल्व हो रहा है और ये लाइकलीहुड है कि 75 से 85% जो है 2025 में ही बढ़ेगा, जिसमें इसकी टोटल जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो करीब $5 बिलियन से क्रॉस कर जाएगी। इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंशन विच इज हैपनिंग ऑन द क्यू कॉमर्स। देखिए इसमें क्या है, द मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स इन दिस सेक्टर हैज इंक्रीज्ड बाय 40% in 2024 and the average monthly orders per customer has rose to 4.4 मतलब 4.4 2021 में था और अब 6 से भी ऊपर हो गया, जो कि एक ये क्या होता है इसको मतलब वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है इट इज रिफ्लेक्टिंग कि कितनी रिलायबिलिटी, कितनी रिलायंस बढ़ रही है फास्ट डिलीवरी सर्विसेज में और लोग इस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, राइट। सो ये टीम लीज की रिसर्च है जिसने ये बोला है कि पर पर्सन जो पर कस्टमर जो ऑर्डर है, मंथली ऑर्डर्स हैं, वो काफी बढ़ रहे हैं और जो इजाफा हुआ है इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यूजर्स इज मोर देन 40%। सो जो हायरिंग ट्रेंड्स हैं ई कॉमर्स और क्यू कॉम में वो डिस्टिंक्ट स्टाफिंग पैटर्न्स हैं और हेड काउंट ग्रोथ इन ई कॉमर्स हैज पीक्ड at 23% in August, driven by because of festive season preparation, ranking up June, which is 6%, as companies scaled their workforce to meet their anticipated surge in demand. So इसमें क्या हो रहा है? Because of this increase and the projected growth, the companies जितनी भी e-commerce की कंपनीज हैं वो दिन पर दिन स्टाफिंग बढ़ाती जा रही है और वेरियस पैटर्न्स में स्टाफिंग बढ़ा रही है। और इनफैक्ट मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि जो हमारी एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने भी एक शुरू किया है विच इज गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द ई कॉमर्स मार्केट, राइट। और उसका जो उन्होंने नाम रखा है उस इंडेक्स का, वो निफ्टी इंडिया इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सेक्टर रखा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मतलब जो है गवर्नमेंट का भरोसा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी एंटिसिपेट कर रही है, एनएसए भी कर रही है और मार्केट में तो हम देख ही रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है या हमारी रिलायबिलिटी जो है या हमारा रिलायबिलिटी तरीके से हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि हर कस्टमर जो है वो क्यू कॉमर्स को चूज करने लगा है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जानना बहुत जरूरी था। सो क्यू कॉमर्स के बारे में ये सोचा जा रहा है कि ये एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगा डिस्पाइट जितना भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो, उसके बाद भी जो है इसमें ग्रोथ दिखेगा, राइट। और दिसंबर में भी जो हायरिंग ग्रोथ था वो करीब 22% से ज्यादा था और ये एक्सपेक्टेड है कि ये क्यू कॉमर्स का मार्केट जो है बढ़ता ही जाएगा। अगर आपने क्यू कॉमर्स के बारे में नहीं स्टडी किया है, आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, उसको प्लीज देखिए, उसको समझिए और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आई सजेस्ट टू स्टडी, रिसर्च, consult your financial consultant and do not miss the opportunity, right। और इसमें जान के आपको ताजुब होगा कि जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है when you talk about क्यू कॉमर्स, उसमें 92% मेल्स हैं और 8% फीमेल है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि क्यू कॉमर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यू कॉमर्स के बारे में आप सबको स्टडी करना जरूरी है और जितना भी आप स्टडी करेंगे उतना ही कम है। प्लीज इसको स्टडी करिए और अपने कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करिए और कुछ ना कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना ना भूलें। इनफैक्ट आज तो खैर देयर हैज बीन अ गुड जंप in a few of the e-commerce
companies like Zomato, Swiggy, and all this. I'm sure you must have found this information interesting. Do like, subscribe, and share. Thank you very much. Namaskar.